गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल नरसिंह चतुर्दशी थी और आज श्री श्री राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस है। तो वैष्णव जनों के लिए दो महत्वपूर्ण आनंद दिवस हैं। राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस वैष्णव और उत्साह से मनाते क्योंकि व्रत नहीं है। कोई कोई उत्सव आते हैं जिनमें व्रत नहीं होता। तो इन दोनों में राधा रमन जी के प्राकट्य दिवस में और कल जो नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस था, इन दोनों में एक चीज सामान्य है, कॉमन है। वो ये कि दोनों, अगर हम लीला देखें, दोनों विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर सर्वोपस्थित है। दोनों के ही जो प्राकट्य हुआ उसमें वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए, मानव जाति के लिए एक ये विश्वास पैदा कर दिया कि ईश्वर सर्वोपस्थित है। वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उन्होंने पुकारा श्री राधा रमन जी को, तो कहीं कोई चीख के लाउड स्पीकर में, शहरों में रुदन करते हुए नहीं, अपने घर में प्रेम पूर्वक रुदन करते हुए उनको पुकारा। और हमारे हृदय की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। ये सूचना देते हैं राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस और नरसिंह भगवान का प्राकट्य है। इसीलिए आजकल लाउड स्पीकर बंद कराए जा रहे हैं, और ठीक है। ये उदाहरण है, आप देखो, जब वैष्णवों पे कोई संकट आता है तो सब नरसिंह भगवान की आरती और पूजा करने को दौड़ते हैं। ऐसा भगवान का, ऐसा मंगल स्वरूप भगवान का कि जब कोई वैष्णवों पे संकट आता है तो सबसे पहले नरसिंह मंदिर पहुंच जाते हैं। सही है, गलत नहीं है, लेकिन भगवान तो वैष्णवों के इसीलिए संकट मोचन माने जाते हैं, नरसिंह भगवान। पर समस्या ये है कि हम अपने जीवन में ये समझते नहीं कि संकट है क्या। हम किसको संकट मान लेते हैं? हम संकट को संकट मानते नहीं हैं। ये हमारी समस्या है। वो तो संकट मोचन है, नरसिंह भगवान तो संकट मोचन है, लेकिन हमें नहीं पता कि संकट कब आया। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। ये संकट है। क्या संकट है? क्या कह रहे हैं हनुमान? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति कब आती है, संकट कब आता है? जब तप सुमिरन भजन ना होई। जब आपका तप भजन माला में मन ना लगे, सुमिरन टूटने लगे, तब भागो नरसिंह भगवान की ओर। ये संकट आया है। क्या हो गया? मेरा माला में मन नहीं लग रहा। ये संकट आया है। पर सत्य ये है कि इसको हम संकट नहीं मानते। मेरे बच्चे का 4 दिन से बुखार नहीं उतरा है, अब भागेंगे नरसिंह भगवान की ओर। अब संकट आया है। तो असली में संकट क्या है? प्रहलाद को कोई संकट से बचाने के लिए आए थे नरसिंह भगवान। क्या बुखार हो गया था प्रहलाद महाराज को, उतर नहीं रहा था, तो नरसिंह भगवान आए थे। संकट से बचाने नहीं आए थे। हम भागते हैं, बुखार हो गया, अस्पताल चला गया, फटाफट नरसिंह भगवान जी की आरती उतारो। उनके समक्ष जाने को मना नहीं कर रहा हूं।
जब जी में आए जाओ, अपने भगवान का अद्भुत स्वरूप है, देखने के लिए जाएं, आरती करें, पूजा करें। पर किसको संकट मान लेते हैं? हम कहते हैं नरसिंह भगवान के संकट बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज जी का संकट बचाने के समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, तो नरसिंह भगवान संकट। अरे कोई कौन सा संकट था प्रहलाद को? क्या संकट था? बल्कि उनके विश्वास की रक्षा करने के हेतु वहां पहुंचे थे। जब उनसे हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस स्तंभ में भी हैं, उन्होंने कहा है, और छोटे बालक थे उस समय। एक बार को उनका विश्वास उस समय भी डगमगा गया कि वो कह रहे हैं स्तंभ में, अब क्या बोलूं। गरम तपता हुआ वो स्तंभ था और उसके भीतर उन्होंने देखा एक चींटी चल रही है। तो सबसे पहले चींटी के स्वरूप में आए, चींटी के स्वरूप में आए, दिखाया कि इतने जलते हुए स्तंभ में भी वो चींटी चल रही है, इसका मतलब भगवान भी हो सकते हैं, उपस्थिति है, नहीं तो कैसे चल रही है इतने जलते हुए खोलते हुए स्तंभ में। और जब उसी को उसने बोला कि हाँ है, यहीं पे हैं, इसी स्तंभ में है, तो प्रहलाद के इस विश्वास की रक्षा करने के लिए, हम भक्तों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ सर्व उपस्थित हैं भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, इस पे हमने चर्चा करी थी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इस बात को अटल करने के लिए नरसिंह भगवान वहां प्रकट हुए। अगर संकट की बात करें तो ऐसे तो प्रहलाद महाराज को बहुत पहले से तंग कर रहे थे वो, और हर समस्या से वो वैसे ही बचा रहे थे, आने की क्या आवश्यकता थी। हम दर्शन करते हैं, उत्साहित होते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, अपने इष्ट के नव नव अद्भुत स्वरूप और लीला सुन के होना चाहिए। आह, मेरे ठाकुर क्या अलबेला स्वरूप लेके आए हैं, आधे नर और आधे सिंह, नर सिंह, इसीलिए नरसिंह, आधे नर आधे सिंह। वाह क्या अद्भुत स्वरूप है, आज से पहले ऐसा स्वरूप आया ही नहीं। ये स्वरूप देख के आनंद, इसीलिए तो प्रेमावेश है श्रीमन महाप्रभु, इसीलिए तो प्रेमावेश में आए। अद्भुत स्वरूप देख रहे हैं अपने इष्ट का, वाह क्या बात है, क्या स्वरूप लेके आ गए आप भक्तों के लिए। पर जब हम प्रेम के हेतु नहीं जाते, केवल अपनी बीमारी ठीक करने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो वो बात थोड़ी ठीक नहीं लगती, वो सही नहीं लगता मुझे। इसमें दो त्रुटियां हैं। जब हम ये कार्य करते हैं, दो त्रुटियां हो जाती हैं हमसे। क्या त्रुटि हो जाती है? पहली तो उनका प्रेम से नहीं, बल्कि हमारा व्यापार से उनका संबंध हो गया। 365 दिन में से केवल 3 दिन गए। कब 3 दिन? जब 3 दिन बुखार था किसी को। तो प्यार हुआ या व्यापार हुआ? आदमी अस्पताल कब जाता है? जब बाहर समस्या सॉल्व ना हो, ठीक ना हो, तो अस्पताल जाता है। अब अस्पताल जाके कहोगे कि आपका प्रेमी हो, भैया तुम्हारे बिना बात बन नहीं रही थी तो आए हैं, शौक थोड़ी आने का। तो नरसिंह भगवान के पास भी केवल तभी पहुंचे, तो पहली त्रुटि हो गई कि प्रेम से नहीं पहुंचे, केवल व्यापार के लिए पहुंचे। और दूसरी क्या हुई? अपने इष्ट पे विश्वास की कमी हो गई। दिन रात जिनकी घर में जिन गौर निताई की, गिरिराज जी की आप पूजा कर रहे थे, अब जब बीमारी हुई तो तुरंत नरसिंह भगवान के पास बैठे। तो अब क्या ये ठीक नहीं कर सकते क्या? अब वो करेंगे, समझ गए? वहां जाने को मना नहीं है, आरती करने को मना नहीं है, प्रेमावेश से जब मर्जी जाओ। भगवान का, मेरे इष्ट का ही अद्भुत स्वरूप है, जब मर्जी जाओ। पर केवल इस कार्य के लिए गए, उसी समय गए, तो दो त्रुटि हो गई। ना उनसे संबंध बना, ना इनका संबंध रहा। आप समझ गए? ना उधर के रहे, ना इधर के रहे। उनसे भी नहीं बना प्रेम का, व्यापार हो गया। और इनको भी दिखा दिया, भैया जब संकट के समय आप रुको, अब वो करेंगे। दोनों जगह से गए। और आपको एक बात बताऊं बड़े मजे की, नरसिंह भगवान की पूजा करने से नरसिंह भगवान प्रकट नहीं हुए थे।
जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उससे पहले तो थे ही नहीं नरसिंह भगवान। तो पूजा किनकी करी थी? जो नरसिंह भगवान, आप नरसिंह भगवान की पूजा करते बीमारी में, अरे नरसिंह भगवान खुद नरसिंह भगवान की पूजा से प्रकट नहीं हुए थे। उन्होंने तो विष्णु की, नारायण की पूजा करी थी। पर क्यों? उस समय नारायण से काम नहीं बनता था। ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं, ये उसने मांगा हुआ था, ये हिरण्यकशिपु ने मांगा हुआ था। तो नारायण ये अद्भुत स्वरूप लेके आए, हमारे इष्ट प्रहलाद के इष्ट ये अद्भुत स्वरूप लेके आए, क्योंकि उस वक्त इस स्वरूप की आवश्यकता थी। जब भगवान की मछली बनने की आवश्यकता थी, मत्स्य रूप में आ गए। जब भगवान की कच्छप रूप में आवश्यकता थी, तो कच्छप रूप में आ गए। जब जिस समय जो आवश्यकता होती, भगवान उस स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान नारायण का स्मरण किया तो नरसिंह भगवान आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने नरसिंह भगवान का स्मरण किया कि आप वहां स्तंभ से आ गए, तो राधा रमण आए। अब क्या कहो, नारायण नरसिंह का रूप लेके आ गए, नरसिंह राधा रमन का स्वरूप लेके आ गए। क्यों? इष्ट तो वही हैं, कोई भेद थोड़ी है, वही एक ठाकुर है। वही राधा रमन रूप में जब प्रकटे हुए तो पूरी रात गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या सोच के रो रहे थे? नरसिंह भगवान की लीला सोच के ही तो रुदन हो रहा था कि प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो मेरे से शालिग्राम से क्यों नहीं प्रकट हो जाते? तो नरसिंह भगवान का चिंतन करा तो राधा रमन प्रकट हुए। समझ गए? तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि सब मेरे इष्टी हैं, उन्हीं के अलग अलग स्वरूप हैं। भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है। अलग अलग धर्मों में, एक ही धर्म में अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। बस दो चार भगवान हो तो फिर भगवान ही क्या है? फिर किसको भगवान बोले? ईश्वर एक ही है, इष्ट एक ही है, वही अलग अलग रूप लेके आ रहे हैं। इसीलिए यदि हम अपने इष्ट का ही स्मरण, अर्चन, वंदन करें तो जिस जिस रूप में हमें जिस समय आवश्यकता होगी उस स्वरूप में वो आएंगे। आपकी बीमारी डॉक्टर का स्वरूप लेके भी आ जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। कब किस स्वरूप में आ जाएंगे पता नहीं लगेगा। हमारे इष्ट हैं, जब वो नरसिंह बन के आ सकते हैं तो डॉक्टर बनने में कौन सी बड़ी बात है? जब चींटी बन के आ गए तो फिर डॉक्टर बनने में क्या बड़ी बात है? अब द्रौपदी ने तो गोविंद गोविंद पुकारा, गोविंद साड़ी का रूप लेके आ गए। उस समय गोविंद की आवश्यकता नहीं थी, साक्षात गोविंद आगे खड़े हो जाते, क्या कर लेते? साड़ी चाहिए थी, वस्त्र चाहिए था, वस्त्र रूप ले लिया। इतनी साड़ी कहां से आई? कौन सा दुकानदार वहां होलसेलर बैठा था? कोई नहीं। भगवान का स्वरूप है, भगवान ने साड़ी का स्वरूप ले लिया। पुकारा क्या? साड़ी साड़ी पुकारा था द्रौपदी ने, गोविंद पुकारा, गोविंद पुकारा, साड़ी रूप में आ गए। यही बात मैं समझा रहा हूं। इष्ट जो जिस चीज की आवश्यकता है वो उस स्वरूप में आ जाएंगे। उस समय जब जो आपको चाहिए वो उस स्वरूप में वहां पे आपके सामने प्रस्तुत होंगे, प्रकट होंगे, सेवा करेंगे आपकी। हम तो क्या सेवा करते हैं? तो ऐसे ही राधा रमण जी प्रकट हुए, उनकी प्रेम वांछा देख के गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रेम से उनकी वांछा हुई कि आप आओ, आपका स्वरूप के मैं सेवा करना चाहता हूं। तो राधा रमण प्रकट हो गए। अब प्रश्न ये है कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, हम भी इस लायक हो जाएं, ऐसी कृपा हमारे पे भी हो जाए कि हम अर्चना करें, हम सेवा करें तो हमारे लिए भी प्रकट हो जाएं। मैं कैसे उनकी कृपा का पात्र बन सकता हूं? $1,000,000 क्वेश्चन ये है। भैया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को मिल गए, प्रहलाद महाराज जी के लिए आ गए, द्रौपदी ने पुकारा आ गए, मैं पुकारूं गोविंद गोविंद कोई ना आवे, तो ये कृपा मेरे पे कैसे हो जाएगी? ये दिवस का, ये उत्सव का तब मेरे लिए लाभ होगा जब मुझे पता लगे कि ये मैं कैसे कर लूं। आप आके प्रकट हो गए, जयती जयती, बहुत आनंद का विषय, आप आके प्रकट हो गए, पर मेरे लिए
मेरे हृदय में कैसे आओगे? मेरा वो आपसे संबंध कैसे बनेगा जो इनका बना हुआ है? तो भगवान ने भगवत गीता में इसका उत्तर दिया है। और आप भी मानोगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है? क्योंकि एक लाइन है भगवत गीता की जो भगवान ने 2 बार बोली है। कमी नहीं थी वेद व्यास जी के पास, कमी नहीं है भगवान के पास। वहां पे अर्जुन को ज्ञान देते समय आप कहो भैया एक लाइन 2 बार बोल दी। एक ही लाइन को भगवत गीता में 2 बार बोला, 9वें अध्याय में भी, 18वें अध्याय में भी। क्या? मन मना भव मद वक्तो मद याजी मम नमस्करो। ये 2 बार आया है। तो 2 बार आने का अर्थात बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। एकदम बीच में, पहले तो 18 अध्याय है, 9वें अध्याय में भगवान ने एकदम बीच में बोली। 18वें में खत्म करने लगे, फिर बोली भैया कहीं वो रह ना जाए। लास्ट में हम भी जब कथा करते लास्ट में कंक्लूड करके पॉइंट बता देते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ना छोड़ देना। तो इसीलिए आखिरी अध्याय में कंक्लूड करते हुए फिर उन्होंने वो बात बोली, भैया समझ लो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कार। ये जरूरी है अर्जुन। अब इसमें 4 पॉइंट है, 4 इंस्ट्रक्शन है भगवान की। पहला मन मना, दूसरा भव मद भक्तो, तीसरा मद याजी और चौथा मम नमस्कार। पहले भगवान ने कहा मन मना, अपना मन जो है वो मेरे में लगा दो। कैसे लगा दो भैया? देखो जैसे यशोदा मैया किस प्रकार हर कार्य करते हुए अपना मन मेरे में ही लगाए रखती है। चाहे वो माखन निकाल रही है, चाहे गऊ धो रही है, चाहे कोई घर का काम कर रही है, हर समय वो गीत भी भगवान ही के गा रही है, चिंतन में भी कृष्ण ही चल रहा है और कृष्ण के लिए ही कार्य कर रही हैं। ऐसा मन मेरे में लगा दो, मन मना। ये मन मेरे में। अर्जुन जैसे आपकी शक्ल है, अर्जुन की भी ऐसे ही थी भैया। बड़ा मुश्किल काम है ये तो ऐसे आसानी से नहीं होगा भैया। वो तो रागात्मी का भक्त है, उनके तो भैया ब्रज में ही रहते हैं और कोई कार्य ही नहीं है उनको। हमारे साथ ऐसा होना थोड़ा कठिन है। कैसे एकदम से इतना मन लग जाएगा? ये तो बड़ी मुश्किल बात बता दी आपने। आपकी कृपा प्राप्त करनी, फिर आपकी कृपा क्या प्राप्त बाद में करेंगे? जब पहले ही ये सब हो गया तो सब कुछ तो मिल गया। इसी के लिए तो कृपा चाहिए आपकी। आप में मन लग जाए, आपको मन लग जाए तो कृपा हो जाए भैया, तो हो गया काम। हमें तो कृपा चाहिए, किस लिए? कि हमारा मन लग जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर दूसरी बात, भव मद भक्ता। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते, चलो मेरे भक्त बन जाओ। भक्त बन जाओ, अभी हो नहीं। मन मना मतलब भक्त हो। जिसका पूर्ण रूप से मन लग गया भक्त है। अगर नहीं कर सकते, अच्छा चलो मद भक्ता, भव मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। कैसे भक्त बन जाओ? बोले रागात्मी का नहीं बन सकते, अच्छा रागानुगा बन जाओ। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्ति राग से ही होती है। आप कहो मद भक्ता, भक्त कब होंगे? जब राग होगा। थोड़ा आकर्षण तो होना चाहिए किसी न किसी प्रकार का। आकर्षण राग है तो राग होना चाहिए। राग किसके जैसा होना चाहिए? जो रागात्मी का भक्त हैं उनके जैसा। हम देखें हमें किसके जैसा? हमें रूपमंजरी जैसा चाहिए, किशोरी जी जैसा चाहिए, ललिता सखी जैसा चाहिए। कैसा राग चाहिए? जैसा राग चाहिए उसके अनुगत हो जाए, उसको बोलते हैं रागानुगा। उस राग के अनुगत हो गए, रागानुगा। अब लोगों में ये भी एक बड़ी भ्रांति है कि भाई हम तो रागानुगा भक्त हैं, हमारे लिए इतने नियम नहीं होते। ये हम सब बोलते हैं ना, वो वैदिक भक्ति के नियम है, रागानुगा वालों के लिए नियम नहीं। गलत बात है, ये गलत बात है। वैदिक भक्ति में जितने नियम होते हैं उससे थोड़े 2-4 ज्यादा ही रागानुगा भक्ति में होते हैं, कम नहीं होते। फर्क क्या है कि उनका वो जो नियम का निर्वाह करते हैं वो प्रेम के लिए नहीं है।
वैदिक भक्ति में जो नियमों का निर्वाह होता है वो पतन के भय से होता है। ओहो, गुरुदेव ने ये आज्ञा दी थी, अगर ये नहीं किया तो अपराध हो जाएगा। उन्होंने ये बोला था, अगर ये नहीं किया तो मेरा पतन हो जाएगा। ये मेरे को आज्ञा दी थी, अगर ये नहीं करी तो मेरे से अपराध हो जाएगा, गुरु के चरणों में अपराध हो जाएगा, वैष्णवों के चरणों में कहीं अपराध ना हो जाए, इसलिए ये करना है। मेरा ये कार्य सिद्ध तभी होगा जब मैं इस प्रकार से करूंगा। हाँ, मैं तुलसी को सुबह जल देना भूल गया, हाय मेरा आज काम नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी क्योंकि मैंने जल नहीं दिया। ये विधियां हैं, ये प्रेम नहीं है, इसीलिए उसको बोला गया विधि भक्ति। अब नियम तो सारे रागानुगा में भी है, नियम का निर्वाह हमने भी करना है, 2-4 फालतू नियम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम से। अरे अगर मैं तुलसी जी को जल नहीं दूंगा सूख जाएंगी। वेदी भक्ति कहते मैं सूख जाऊंगा अगर उनको जल नहीं दिया, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैंने तुलसी जी अगर घर पे बीमार पड़ गई तो। भय है, प्रेमी को अपना भय नहीं है, प्रेमी को प्रेमी का भय है, उनका भय है। अगर मैंने उनको जल नहीं दिया तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। अगर मैं अपने सुबह इष्ट की सेवा नहीं करूंगा, अगर मैं डीटी वर्शिप नहीं करूंगा, अरे इतनी देर तक वो भूखे रहेंगे, कौन खाना खिलाएगा उन्हें? अरे जल्दी करो, कल उपवास था, आज वो भी भूखे होंगे। प्रेम है, प्रेम से। ये रागानुगा भक्ति है। जो भक्ति राग से है, जो भक्ति प्रेम से है, भय से नहीं है। बातें सारी वही है, नियम सारे वो, ऐसा नहीं है नियम से निवृत्त हो गए, नियम से उद्दंड हो गए। फिर तो ऐसा क्या राग तो है हमारा, विदित पूर्वक सारे नियम तो हैं, पर राग से, प्रेम से, भय से नहीं। डर नहीं लगता, अपने लिए डर नहीं लगता, उनके लिए लगता है वो भूखे रह जाएंगे। विधि भक्ति वाला सोचेगा हो मैंने सुबह भगवान को भोग देर से लगाया था ना, देखो दोपहर को मेरा भी लेट हो गया, मैं लंच नहीं कर पा रहा। वो हर चीज में अपना भय ढूंढ लेता है। प्रेमी ये नहीं सोचता, प्रेमी टाइम से लगाएगा उनके लिए, इसलिए नहीं कि मेरे को टाइम से नहीं मिलेगा अगर मैंने उनको टाइम से नहीं लगाया था। उसको कोई भय नहीं है। तो क्रिया वही है पर भाव अलग है। रागानुगा भक्ति और वेदी भक्ति में क्रिया। तो मद भक्तो, भगवान बोल रहे मेरा ऐसा भक्त बन जाओ, भक्त बन जाओ। कौन से? रागानुगा, ये भक्त हैं ही ये। वो तो प्रिपेरेटरी स्टेज है वेदी भक्ति राग करने के लिए। तो जब भगवान बोल रहे भव मद भक्तो, तो मतलब मेरे वो रागानुगा भक्त बन जाओ। अगर मन मना नहीं हो रहा तुमसे, ऐसा मन नहीं लग रहा, तो चलो मेरे भक्त बन जाओ। भक्ति करते करते उसमें मन लगा दो। जैसे संत जो हैं वो एक दूध भगवान को भोग लगा रहे, निष्किंचन भक्त थे, दूध के तो पैसे नहीं है, तो स्मरण में गुरुदेव ने बोला आपके पास कुछ भी ना हो, आज जैसे आप भक्त सब उत्साह से भगवान के लिए 56 भोग लगा रहे हो। रेयर है, सालों में कभी एक साल में 1 या 2 बार होता है कि हम 56 भोग लगाते हैं। तो प्रकट में तो 1-2 बार हो रहा है, पर स्मरण में तो रोज लगाओ 56 भोग, क्या दिक्कत है? स्मरण में भगवान स्वीकार करते हैं। और इसका उदाहरण है, उन संत को बोला अच्छा आपके पास नहीं है तो क्या हो गया महाराज, रोते क्यों? आप भगवान को स्मरण में भोग लगाओ ना, आपका पाएंगे। उन्होंने स्मरण में भगवान के लिए दूध गर्म किया। अब दूध गर्म करके कृष्ण को देने लगे। ध्यान आया, रुक जाओ, उंगली डाल के देख लूं कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनकी जीभ ना जल जाए। और जैसे ही उंगली डाली तो उंगली जल गई। स्मरण में दूध गर्म किया, स्मरण में उंगली डाली, और जब देखा तो उंगली जली पड़ी है, दूध गर्म था। क्या बता रहे भगवान इससे? भव मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ तो स्मरण में भी जो तुम दोगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। बताओ इससे ज्यादा दयालु कृपालु भगवान कहां होंगे? नहीं तुम रोज 56 भोग लगा सकते, कोई बात नहीं, स्मरण में लगा दो, उसमें पालेंगे। अब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी उदाहरण है। वो केवल 24 घंटे में आधा गिलास छाछ पीते थे बस। राधा कुंड में जब रहते थे तो केवल छाछ बस, और कुछ नहीं। और सब जगह, सब पूरे राधा कुंड में सब जानते थे बाबा केवल छाछ पीते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को बाबा केवल छाछ पीते हैं, तो कुछ और लेते नहीं, समय ही नहीं है।
जितना उनका दंडवत प्रणाम करने का, हजारों दंडवत रोज करते थे, एक एक पार्षद का स्मरण करते थे, दंडवत करते थे। फिर माला इतनी करनी है, ऐसे ऐसे नियम भैया। ऐसा बताया कि कई बार 24 घंटे में से 24 घंटे उनके नियम का ही निर्वाह हो रहा था, फिर अगले 24 घंटे शुरू होते, फिर शुरू हो जाते, और समय नहीं था कुछ। बड़ी मुश्किल से आधा छाछ पी ली, बस हो गया काम। अब एक बार उनका पेट खराब हो गया, इंडाइजेशन। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य को बोला, वैद्य ने कहा क्या खाया, कुछ भारी खाया? उन्होंने कहा भारी क्या खाएंगे बाबा, छाछ के अलावा कुछ लेते नहीं, समय नहीं है उनके पास। बड़ी मुश्किल से तो हम लोग छाछ पिलाते। बोले नहीं, ये तुम्हारे बाबा ने कुछ भारी खा लिया, इन्होंने चावल खा लिए। बोले बावला हो गया कि चावल खाएंगे, चावल चुवल छोड़ो, पर टाइम नहीं है, वो छाछ बड़ी मुश्किल से पीते। बोले नहीं खाए। उनसे बाबा आपने खाए क्या? बाबा बोलते नहीं। भैया खाए तो हैं, वैद्य ने कहा कि मैं भी कोई कच्चा वैद्य नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं तो खाए हैं तुमने। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा नहीं खाए भाई। अच्छा 1 मिनट रुको, वो वैद्य ने भी उनके मुंह के अंदर हाथ डाल के निकाल लिया चावल, ये लो। अब सब राधा कुंड के भक्त हैरान है, भाई ये क्या कर दिए, तो मुंह के अंदर से क्या कह रहा है, मैं तुम्हें कह रहा हूं ये हजम नहीं हो रहा, नहीं ये रहा चावल। क्या बात है? गोस्वामी पाद जी ने बताया, ओहो कल मैंने जब उनको भोग लगा रहा था अपने ठाकुर को, तो मैंने भोग लगाते हुए उनको जब खीर पवाई तो वो प्रसाद की खीर मैंने पाली थी स्मरण में। स्मरण में वो जो खीर पाली, वो वैद्य ने हाथ निकाल के उनके पेट से निकाला। भैया इसीलिए बदहजमी हो गई, तुमने वो खीर पाली। अब बताओ स्वीकार करते कि नहीं करते? तो भगवान ने बोला ठीक है, मन मना नहीं होगा, मत भक्तो मेरे भक्त बन जाओ। अब अर्जुन बोले भैया यही तो फिर कठिन बात है, फिर बात वहीं आ गई। अब फिर कह रहे हो तुम कि मन, अब फिर ये तो फिर मन का विषय हो गया। मत भक्त तो भक्त तो बन जाए, फिर भक्त में फिर इतना मन लगा दिया तो फिर तो ये तो बड़ा कठिन। भगवान ने कहा चलो ये कठिन है तो मद याजी। मद याजी मतलब मेरे विग्रह की सेवा कर लो, मेरी पूजा कर लो, गुरु सेवा कर लो, वैष्णव सेवा कर लो, ये कर लो। विग्रह की सेवा कर लो, गुरु को भगवत स्वरूप जान के सेवा कर लो, वैष्णवों की सेवा कर लो, ये कर लो। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिजिकल काम है, ये करो। विग्रह सेवा में मन लगा लो। अगर मन वैसे नहीं लगता तो ठाकुर जी में अपना पूरा समर्पण कर दो, जो घर के विग्रह हैं उनमें समर्पण कर दो पूरा। और इसमें भी बड़ी शक्ति है। उदाहरण है जयमल जी। जयमल जी विग्रह की सेवा करते थे, 3 घंटे लगते थे। हमारे भक्तों के बीच में रेस चलती, तेरे को कितना टाइम लगता है? पौना घंटा। मेरे तो आधे घंटे में हो जाता है। तो आधे घंटे वाले को विजेता माना जाता है, ये जीत गया। वृंदावन में सब भक्त अलग होते हैं, सब उसको ढूंढते हैं, भैया कौन जल्दी कर लेता है, तू आके कर, इसको मत देना, ये लेट करते हैं बहुत। नहीं, गलत है ये स्केल नहीं है नापने का। जयमल जी राजा थे, 3 घंटे लगते थे, और 3 घंटे विग्रह की सेवा इतने मन से करते थे कि उन्होंने अपने राज्य में बोला हुआ था, अगर इस 3 घंटे में मेरे को आके किसी ने कोई तंग किया तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ये दंड है उसके लिए। जान के बाद बोले आग लग जाए, मर जाए दुनिया, कोई बात नहीं, इस 3 घंटे में मेरे पास मत आना, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। अब कौन जाएगा जब राजा ने बोला गर्दन काट दूंगा। और बड़ी बड़ी जयमल जी की लीला है, अब उस पर कथा नहीं कर रहे, लेकिन जयमल जी के विग्रह बोलते वो वहां पे सुला के आते थे। और एक बारी उनकी बीवी ने देखा, ये रात को जाते हैं, 2-2 ढाई घंटे सुला के आते हैं। अब हमारे घर से कोई जाए, हम बोले भैया वह ठाकुर जी को वो शयन करा दो, वो शयन कराने गई, 2.5 घंटे वहां पे रह गई, नीचे मम्मी थप्पड़ मारेगी, क्या कर रही तू? पत्नी जाए पति नाराज हो जाएगा, पति जाए पत्नी गई, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, तुम तो रात को आके 2.5 घंटे तुम शयन कराने में लगता है, इतनी देर तो तुम शयन नहीं करते। पत्नी ने कहा एक बार देख के आती हूँ ये क्या करते हैं, क्या छोटे से तो विग्रह हैं, बस लिटाना होता है और इतने 2.5 घंटे लगते हैं, इन्हें देख के आऊं। देखने गई तो देखा साक्षात श्याम सुंदर वहां पे लेटे हुए हैं और किशोरी जी बैठी हुई है सर,
हैरान हो गई, उठ फटाफट भाग के नीचे आ गई, पता न लग जाए जयमल जी को मैंने देखा है। वो जहां ऊपर जाके सेवा करते थे, नीचे आके सीढ़ी हटा देते थे रात को, कहीं कोई जाए ना। तो वो जयमल जी जिन्होंने कहा कि 3 घंटे में भैया मेरे को कोई तंग नहीं करेगा, उनकी जो दुश्मन थे, जो दूसरे देश के थे, विधर्मी थे, उन्होंने कहा अगर जयमल का राज्य जीतना है तो इसकी बहादुरी इतनी है, हम ऐसे तो जीत नहीं सकते, 3 घंटे ये बाहर नहीं निकलता है, उस 3 घंटे में हम पूरा राज्य इसका हड़प लेंगे, तैयार हो जाओ, अगले दिन जैसे ही ये जाएंगे उसी समय कर लेंगे। और उस समय पे, अब मैं फिर विस्तार से इस पे चर्चा नहीं कर रहा, उस समय उन्होंने हमला किया, जयमल जी को बता भी दिया गया। अब बताए कौन? जयमल जी की माता को बोला आप चले जाओ, आपकी गर्दन नहीं काटे हमारी तो कट जाएगी। माता ने बोला भैया रूल तो रूल है, इस समय वो राजा है और प्रजा के लिए एक ही नियम होता है, उसमें माता या पिता या बेटा या बेटी अलग नहीं है। फिर भी माता ने बोला मेरे बेटे का राज्य चला जाएगा, मेरी गर्दन भले कट जाए, राज्य तो रह जाएगा। वो जाके बोला ही, जयमल जी ने कहा हो गया जाओ। वो गए नहीं, वो वहीं रहे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले अपने सेवा कर लूं ठाकुर जी की, बाद में देखा जाएगा। अब वहां तो प्लान था 3 घंटे में पूरा राज्य जीतने का। और बोलते जयमल जी जब अपने विग्रह सेवा करके जाते, उससे पहले भगवान उनका ही घोड़ा लेके, जयमल का स्वरूप लेके वहां पे सारा युद्ध खत्म कराए महाराज। और जिसने उन पे हमला किया था वो जयमल के पास रोता हुआ आ गया, भैया वो कौन था जो वो घोड़े पे बैठ के मार रहा था, ऐसा सुंदर व्यक्ति मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे उनसे मिलवा दो। जयमल ने जिसने हमला किया था उसके जाके चरण पकड़ लिए, यार मेरे ठाकुर जी के तेरे को दर्शन हो गए, मेरे को आज तक नहीं दिए। वो जाके वहां नाराज हो गए, आपने जाके जिसने हमला किया उसको दर्शन दे दिए ठाकुर, मेरे को नहीं दिए। अब बताओ क्या प्रेम का संबंध है। जिनके लिए भगवान घोड़ा लेके युद्ध करने जाते हैं, अब उस समय भगवान का ये स्वरूप चाहिए। अब इस स्वरूप की जयमल सेवा कर रहे थे क्या, कि सफेद घोड़े में बैठ के जो आएंगे काल्की अवतार की सेवा कर रहे थे क्या? नहीं, लेकिन उस समय वो स्वरूप लेके, इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो भगवान ने बोला मद याजी, ऐसा कर लो, मेरे विग्रह की सेवा कर लो। सब टाइम मन नहीं लगता, आधा पौना घंटा, 1 घंटा पूरा मन लगा दो। अर्जुन ने कहा भगवान आप बार बार मन की बात कर देते हो यार, मन लगा दो, मन लगा दो। मन तो नहीं लग रहा है, चंचलम ही मना कृष्णा। अब मन ही लग गया तो फिर तो ज्यादा भी लगा लेंगे। अच्छा, चौथा भगवान ने बोला सबसे सरल बताऊं, फिर मम नमस् करो, इतना ही कर ले, और कुछ नहीं कर पाओ। अच्छा यही कर लो, बस मेरे को नमस्कार कर दो, प्रणाम कर दो, बस इतना कर लो, इतना तो हो जाएगा। मन मना नहीं हो रहा, भव मद भक्तो नहीं हो रहा, मद याजी नहीं हो रहा, मम नमस् करो, केवल आके भगवान को प्रणाम कर दो बस। पहले मन से नहीं होगा, पहले केवल तन से होगा, तन से प्रणाम कर दो भगवान को। अब मन में आता है, हमारी बड़ी मन भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। मन में आता है भाई इतने से भगवान मिल जाएंगे। मुश्किल चीज बताओ तो होती नहीं है, सरल बताओ तो बोलते हैं ये बेकार की बात है, इतने से नहीं मिलते भगवान। सही बताओ आएगा कि नहीं है मन में? बोलो केवल नमस्कार करने से अच्छा हो रही है ना, बस भगवान को प्रणाम करने से हो रही है भगवत प्राप्ति। इससे थोड़ी हो जाएगी, केवल नमस्कार करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये, अब भगवान भी क्या करे हम जैसे जीवों का। मुश्किल बोले होता नहीं, आसान बोले इससे होगा नहीं। इससे थोड़ी हो जाएगा, बस खाली नमस्कार करेंगे। हाँ, बस बुलाने के लिए। अक्रूर जी 10वें स्कंद के 38वें अध्याय में, अक्रूर जी भगवान के समक्ष जा रहे हैं। कंस ने भेजा अक्रूर जी को, जाओ उनको लेके आओ अक्रूर जी को। अक्रूर जी क्या कह रहे हैं? मम अद्य अमंगलम नष्टम फलावंश च एव में भावा यन नमस्से भगवतो योगी धे आंगरी पंकजम।
अक्रूर जी बोल रहे हैं, वाह भाई वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। पहले थोड़ा घबराए कि कंस भेज रहा है, कंस का इरादा उनको मारने का है, मैं जाऊंगा उनको बुलाने के लिए। बड़ा जबरदस्त श्लोक है ये भी, अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वो 22 नंबर है, इसी में आप पढ़ना, आनंद आ जाएगा आपको। 10, 38, 22। अक्रूर जी ने कहा, लेकिन मेरे ठाकुर जी सब जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं उन्हें मरवाने के लिए नहीं लेके आ रहा हूं, मैं तो उनके दर्शन का अभिलाषी हूं। वो किसी से द्वेष नहीं करते, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वो किसी के अवगुण नहीं देखते, अवगुण देखने वाली नजर ही नहीं है उनकी। मैं पागल हूं, क्यों घबरा रहा हूं? वो नहीं ये सब देखेंगे, वो मेरा प्रेम देख लेंगे। और आज तो मेरा दिन, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। कब? मम अद्य, आज, मम अद्य, आज, अद्य मतलब आज। आज क्या हुआ है? मम अद्य अमंगलम नष्टम, मेरे जितने अमंगल थे सारे आज नष्ट हो गए। ये अक्रूर जी कह रहे हैं भागवतम में, मेरे सारे अमंगल आज नष्ट हो गए। कैसे? फलावंश च एव में भावा, किसके फल? मेरे जीवन के सारे फल, मानो सारे शुभ फल मुझे मिल गए। कैसे मिल गए? क्यों मिल गए? किस बात के लिए कह रहे हैं मिल गए? यन नमस्से भगवतो, आज मैं जाके भगवान को नमस्कार कर पाऊंगा। आज मैं जाके भगवान को नमस्कार कर पाऊंगा। यन नमस्से भगवतो, किन भगवान को मैं नमस्कार कर पाऊंगा? योगी धे आंग्री पंकजम, आंग्री मतलब चरण, उनके चरण कमल, योगी के जो ध्येय हैं, जिनके चरण कमल, योगी के मन, जो अपना मन सारा जीवन लगा देते हैं उनके चरण कमलों का ध्यान करने में, आज मैं उनको नमस्कार कर पाऊंगा। मम अद्य अमंगलम नष्टा, मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए आज। तो नमस्कार करने से क्या होता है? सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। अब विश्वास हुआ? केवल नमस्कार करने से। अक्रूर जी बड़े खुश हो रहे हैं, केवल नमस्कार करने को मिल जाएगा बस, तो आज तो मेरे सारे अमंगल नष्ट हो ही जाएंगे, फिर क्या रह गया? मिल गया प्रेम। ये अक्रूर जी बोल रहे हैं मिल गया प्रेम, अब तो हो गया, सारे अमंगल नष्ट हो गए, क्योंकि आज मैं उन्हें नमस्कार कर लूंगा। अद्य, आज अमंगल नष्टम, क्यों? यन नमस्से भगवतो, बस आज मैं उनको नमस्कार कर लूंगा। हम भी भगवान को प्रणाम करें, प्रार्थना करें, मेरे गोविंद, आपके अनंत गुण सुनने के बाद भी आप में मेरा मन नहीं लग रहा। सत्य है, सत्य बोलना ही प्रार्थना है। याद करके संस्कृत के 2-4 श्लोक चेप देना जो आपको पता भी नहीं है मैं क्या बोल गया। आपने वो स्तुति संस्कृत में ठाकुर जी के सामने गा दी, आपको पता ही नहीं उसका अर्थ क्या था। वो स्तुति नहीं है। अगर वो करने का मजा आए, अगर वो करने का मन है, तो पहले उसको समझो, उसके साथ हृदय की तंत्री मिलनी, नहीं तो जो आपके हृदय में आ रहा है वो प्रार्थना है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि आपके कितने तो गुण मैंने सुन लिए, तब भी मेरा मन जो है वो आप में लगता नहीं। आपकी कृपा की लहरों से रोज मैं सराबोर हो रहा हूं, रोज आपकी कृपा इतनी मेरे पे हो रही है, पर फिर भी मेरा आकर्षण आपसे ज्यादा इस जगत में है। सच बताऊं, अपने विग्रह से ज्यादा आकर्षण हमारे स्मार्टफोन में होता है, अपने फोन में ज्यादा आकर्षण। ये मेरे मन की गंदी स्थिति है, और मुझे अभी भी लगता है कि यहां इस जगत में आनंद है। पता नहीं क्यों, इतना सुन चुका हूं, समझ चुका हूं, लेकिन लगता है अब भी कि इस जगत में आनंद मिलेगा, मिलता है। आपको कितनी बार मैंने वचन दिए, अब ये नहीं होगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब पक्का वो नहीं होगा, अब आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा, मैं यही करूंगा, और जितनी बार वचन दिए उतनी बार महाराज तोड़ दिए, और टूटेंगे।
हमारी प्रतिज्ञाएं हमने कितनी बार करी, अब हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, सब अपने अपने मन की स्थिति देख लो कि अब पक्का ऐसा नहीं होगा, अब ये नहीं करूंगा, पर टूट गया। वो सारे वचन मैंने तोड़ दिए, पर उसके बाद भी आपने जो मेरे पे कृपा करी, कभी वो वापस नहीं ली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो दिया, मैंने वचन मांग के आपसे जो प्राप्त किया, वो वचन तोड़ दिया तो आपने भी अपनी कृपा ली। आपने जो दिया तो दिया ही है। आपके भक्तों के प्रति मेरे से कितने अपराध आज भी होते हैं, कितने प्रवचन दे दिए, निंदा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करनी चाहिए, मगर फिर निंदा मेरे ही मुख से होती है। कितने शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन आज भी दोष दर्शन मेरे भीतर है। ये प्रवृत्ति मेरे भीतर है कि मुझे औरों के दोष दिखते हैं। और आप तब भी रोज कृपा कर रहे हो, कृपा कर रहे हो। आपका दुलार कम ही नहीं हो रहा। कई बार हैरानी होती है कि क्या ऐसा देख रहे हो, ढूंढना पड़ता है क्या अच्छाई होगी मेरे भीतर जो इतनी कृपा कर रही है। क्या अच्छा देख रहे हो आप? ऐसी क्या नजर है कि जो मुझे अपने भीतर नहीं दिख रहा, वो आप देख रहे हो। भक्त ढूंढता है क्या क्या अच्छा कर रहा हूं मैं, क्या अच्छा हो रहा है मेरे से। कुछ भी नहीं हो रहा। और जितना सही बताऊं, जितना आप कृपा कर रहे हो, जितनी कृपा भगवान की हो रही है, उस कृपा को भी हम इस जगत में आनंद लेने के लिए लगा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कि जीव पड़ा हुआ है, वो उठ नहीं सकता। उसने प्रार्थना करी, भगवान मेरे अंदर शक्ति दो, मैं आपको नमस्कार करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। उसने शक्ति दी और वो उठ के डिस्को चला गया। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, समझें हमारे पे भगवान जो कृपा कर रहे हैं, वो कृपा भी हम उनकी सेवा में नहीं लगा रहे, वो कृपा भी जगत में लगा रहे हैं। आप जो अपनी कृपा का फ्यूल मेरे अंदर भर रहे हो, जो एनर्जी भर रहे हो, मैं उस एनर्जी को भी इस जगत से आनंद लेने में लगा रहा हूं। पर एक बात है, अभी इस समय, बिल्कुल अभी जो मैं बोल रहा हूं, इस समय बिल्कुल मान रहा हूं ये बात। इस समय ये बोलते हुए मेरा मन आप में बिल्कुल लग रहा है। और सच्ची बताऊं तो ये नहीं पता कि अगले पल फिर दोबारा ये भाव भी आएगा कि नहीं आएगा, ये भी नहीं पता। अभी आ रहा है, अभी तुरंत आ गया कि मैं आपकी कृपा को भी गलत यूटिलाइज कर रहा हूं। मगर ये भी गारंटी नहीं है कि ये भाव अब रहेगा, ये भी गारंटी नहीं है। पर ये पक्का है कि मैं आपका हूं और होना चाहता हूं। ये है, आना चाहता हूं आपके पास, आपका होना चाहता हूं, होना चाहता हूं, ये झूठ नहीं बोल रहा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की प्रार्थना है और हम सब भक्त लोग गाते हैं, तवैव अस्मि ना जीवामि त्वय बिना। किशोरी जी का बोल रही, मैं आपका हूं, आपकी हूं, आपकी हूं, और आपके बिना ये जीवन नहीं रह सकता, आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। इति विज्ञाय देवी त्वम, आप ये जानकर, इति विज्ञाय देवी त्वम नए माम चरणांतिकम, आप अपने चरणों के समीप मुझे ले लो। इस समय तो ये भाव आ रहा है, रहेगा या नहीं पता नहीं, अभी आ रहा है। तो ये भाव एक बार भी आ जाए, भगवान को उसी समय प्रणाम करो। नहीं आ रहा तो प्रणाम करो तो आ जाएगा। प्रणाम करते समय तो भाव आता है। जब कोई नहीं है, केवल एकांत में वो आपके समक्ष है और आप, तब तो भाव आता है, तब तो आ जाता है। तब उन्हीं से कृपा मांगे कि इस समय आ रहा है, अगले क्षण रहेगा या नहीं जानता, पर अभी आ रहा है। और अभी हृदय से कह रहा हूं कि मैं आपका होना चाहता हूं, ये पक्का है, ये सौगंध खा के बोल रहा हूं, होना चाहता हूं। हो नहीं पा रहा हूं, अपने मन के विवश हो जाता हूं, पर होना चाहता हूं। ये भगवान की ये स्तुति है, ये प्रार्थना है।
क्योंकि ये हृदय से निकली हुई बात है। ये नमस्कार है भगवान को। नमस्कार की कई कई बातें भागवतम में 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में मुख खोला, क्यों बालकों ने बताया, उनके सखाओं ने, मैया इसने मिट्टी खा ली है। क्यों ने मिट्टी क्यों खा ली? बोले तुम जाने नहीं दे रही थी उसको माखन खाने के लिए, उसने गलती गुस्से में, रिबिलियस गुस्से में उसने मिट्टी खा ली। फिर जब माखन नहीं खाने देगी तो क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे ना। तो जाके उन्होंने मैया को शिकायत लगा दी। मैया डांटते हुए, तूने मिट्टी खाई है? नहीं मिट्टी खाई मैंने तो नहीं खाई। मुंह खोल के दिखा। अब जो मुंह खोला तो मुंह खोलते महाराज तो सारी सृष्टि नजर आ रही है, सारे ग्रह नजर आ रहे हैं, सारे नक्षत्र नजर आ रहे हैं, उसमें पृथ्वी नजर आ रही है, पृथ्वी के भीतर घुस के उसमें हिंदुस्तान नजर आ रहा है, भारत के बीच में घुस के मथुरा नजर आ रहा है, मथुरा के बीच में गोकुल नजर आ रहा है, गोकुल के बीच में वो यशोदा नजर आ रही है, वो कृष्ण नजर आ रहे हैं। मैं मुंह खुलवा रही हूं, मैं देख रही हूं, मैंने देखा वहां उसने मुख खोला, मुख के अंदर फिर गए, फिर नक्षत्र नजर आ रहे हैं। फिर वो महाराज माता यशोदा ने उस समय 40वें अध्याय में, ये 40वें श्लोक में माता यशोदा ने कहा ये क्या हो रहा है? चकरा गई वो, ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रही हूं क्या? इसके इतने छोटे से मुख में इतना बड़े ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के बीच में फिर मैं, फिर ये, फिर वो मुख खोल रहा है, फिर ब्रह्मांड। अरे देवा, ये क्या हो रहा है? पर मैं सपना तो नहीं देख रही, मेरी तो आंख खुली है, ये मेरे समक्ष बैठा है। तो क्या कोई देवता, कोई देव माया कर रहे हैं क्या? पर देवता लोग मेरे पे माया क्यों करेंगे? मैं साधारण सी स्त्री, मेरे पे क्यों माया करेंगे? क्या ये भगवान है क्या? गर्ग मुनि बोल के तो गए थे भगवान है। क्या ये मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान है? अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई माइंड में, और जब ये हो गई तो आचार्यगण बताते हैं, और उधर लिखा है भागवतम में, माता यशोदा ने कहा उसी समय का सब छोड़ो, मैं प्रणाम करती हूं, मैं इसको प्रणाम करती हूं, और प्रणाम करा। और जो ही प्रणाम करा उसके बाद उठी तो कृष्ण मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने में उनकी योग माया, जो ही मुस्कुराए सब भूल गई, फिर वही छोटा सा लाला और वही यशोदा माता। इसमें परपट में प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या में बोला है। उन्होंने बोला देखो यही करना चाहिए जीव को। जब हम मुसीबत में फंस जाएं, जब हमें समझ में ना आए कि अब ये क्या हो रहा है, ये भगवान की क्या माया है, ये क्या चल रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तुरंत जाओ और भगवान को प्रणाम करो। बस प्रणाम करने से ही सब हो जाएगा। माता यशोदा ने भी यही किया ना, अब और इससे बड़ी क्या अथॉरिटी होगी। और उन्होंने कहा जब कुछ समझ में ना आए, जब आपकी समझ में नहीं आ रही ये क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या हो रहा है, मेरी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता है ना हमारे, ऐसा आता है मेरे साथ ऐसा क्यों। आप जाओ भगवान को प्रणाम करो, बस खत्म, और कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी भगवान ने कहा मम नमस्कार करो। हम तो भगवान पे भी डाउट करें, अच्छा मम नमस्कार से होने वाला ना, बस काम होएगा, होता है, लिखा है। श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां स्कंद अभी आया नहीं, 22वां अध्याय आएगा, पहुंचेंगे हम वहां पे। तो अभी तो रामानंद राय संवाद चल रहा है, जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देंगे, बोले कृष्ण तुम्हार हन यदि बोले एक बार माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। समझ गए? कृष्ण तुम्हार हन, कृष्ण तुम मेरे हो, हे कृष्ण तुम मेरे हो। रैदास जी की बात याद आ गई ना, ठाकुर में जैसो तैसो तेरो। ये बोलने पे, वो बोलते वहां चमड़े पे घिस रहे हैं उसको, तब भी वो कह रहे हैं भैया तेरे अभिषेक और स्तुति और 56 भोग से प्यारा मेरे को वो है। वो क्या करते थे, चमड़े पे घिसते थे, उन्हें पता ही नहीं था ये शालिग्राम है। और तब भी ठाकुर कह रहे हैं मुझे वो ज्यादा प्रिय है। क्यों? वो घिसते घिसते बोलते ठाकुर में जैसो तैसो तेरो। और ये स्तुति भगवान बोल रहे हैं मुझे सबसे प्रिय लगती है। चैतन्य महाप्रभु यहां क्या बोल रहे, कृष्ण तुम्हार हन, मैं तुम्हारा हूं। कृष्ण तुम्हार हन, मैं तुम्हारा हूं। यदि बोले
एक बार, यदि बोले एक बार माया बंद हाइते कृष्ण तारे करे पार, कृष्ण तार देंगे तुम्हें। एक बार दिन में नमस्कार करके ये बोल दो प्यार से, सुनी हुई बात कह के नहीं, हृदय से एक बार ही। तो गलत थोड़ी है, हूं तो आपका ना, हूं तो आपका, एक बार ही। जब विभीषण जी भगवान श्री राम के पास गए लंका छोड़ के, जब वो रावण के बीच युद्ध से पहले ही रावण को छोड़ के भगवान के पास आए, भगवान राम के पास आए, तो प्रणाम किया उन्होंने भगवान श्री राम को। अब आते क्या करेंगे, अभी तो कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना। आते ही उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके विभीषण जी ने कह दिया अब मैं आपका दास हूं। अब वहां से तो छोड़ आए रावण से, अब कोई भी वहां का दल छोड़ के आएगा, इधर आएगा तो क्या बोलेगा, अब मैं भैया आपके आश्रय में हूं, अब मैं आपका हूं। राम जी ने जो ही सुना, वाल्मीकि रामायण में जो ही उन्होंने सुना कि इसने ये कह दिया मैं आपका हूं, विभीषण ने तो ऐसे बोला भैया मैं वो छोड़ के आया, अब बस मैं आपका हूं। और जो ही ये बोला, राम जी कहते सकृद एव प्रपन्नो यस तव अस्मि इति च याचते। सकृत एव, केवल एक बार, सकृत एव प्रपन्नो यस, अगर कोई एक बार ऐसा कह दे, तव अस्मि, तव अस्मि इति च याचते, तव अस्मि इति च याचते, अगर कोई एक बार ये कह दे अब मैं आपका हूं, तव अस्मि अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। राम जी ने कहा फिर मेरा भी व्रत है एक बार जब मेरे को कोई आके ये कहे, साकृद एव, केवल एक बार आके ये कह दे तव अस्मि, बस उसने ये कह दिया अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको हमेशा के लिए अभय प्रदान कर दूंगा। अब उसको डरने की जरूरत नहीं है जिंदगी में किसी से भी। अभय सर्वदा तस्मै ददामी एतद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। राम जी कह रहे हैं फिर ये मेरी भी कसम है, एक बार आकर किसी ने कह दिया तो उसको अभय दूंगा। अब बताओ नमस्कार करने में कोई डाउट है? एक बार आके बस ये कह दिया, राम जी कह रहे मेरा व्रत है। तुम्हारे टूट जाते होंगे, उनके नहीं टूटते, मेरा व्रत है, उसको मैं अभय दूंगा। एक बार कह दे बस ऐसा। विभीषण ने एक बार कह दिया, खड़ा हुआ, भगवान ने कहा आओ लंकेश। सब हैरान हो गए, लंकेश, लंकेश तो बोले अब यही लंकेश है। नाउ जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग, अब कुछ समय की बात है, बस लंकेश यही है। अब वो लंका जो रावण ने अपने 9 सिर काट के दी थी, शिवजी ने, रावण ने अपने सिर, भैया रावण वहां सेवा तपस्या करने गया, इसीलिए बोलते सेवा तपस्या जप तप ये भी आश्रय में रह के करनी चाहिए। क्या करना है पता तो लगे, भैया रावण अपना ही अपनी शुरू हो गई, सर काट के दे दिया, 1 2 3 4 सर पे सर काटे जा रहे, शिवजी आ गए, भैया क्या बात होगी। कितनी अजीब कोई तप, ये कोई सात्विक तप थोड़ी है। खून निकल रहा है, काट रहे, सिर काट के रख रहे, सिर काट के रखे जा रहा है। अब वो शिवजी से कोई लंका मांगने थोड़े ना गया था, लंका मांगने के लिए थोड़े सिर काट रहा था। सिर काटते गए शिवजी ने जान छुड़ाने के लिए, भैया ये ले, ये लंका मैं अपने लिए बनाई थी, तू ले जा, जा। रावण खुश हो गया, अब सोने की लंका मिल गई और क्या, अब 9 सिर के बदले लंका लेके आ गया। ये लंका तो विभीषण ने एक बार प्रणाम करके पाली। विभीषण गया, उसने प्रणाम किया, राम जी ने कहा लंका तेरी हो गई, चल। सकुचाते हुए, अरे ये कह रहा है तब मैं तुम्हारा हूं, ये कह रहा है मैं तुम्हारा हूं, तो इसको सिर्फ लंका दूंगा, कितना बुरा लगेगा। जिसने अपने आप को मेरा कह दिया उसको सिर्फ लंका दो, इसीलिए अपना मित्र भी कह दिया। दास नहीं मेरे मित्र हो तुम। क्या करे भगवान कह रहे लंका तो कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है मैं तुम्हारा हूं और मैं बस कह दूं लंका तेरी है। भगवान सकुचा रहे हैं। और वहां रावण इतना 9 सिर चढ़ाए, लंका लेके आया हूं।
हे लंका तो वो सकुचाते हुए दे रहे हैं। किससे? केवल नमस्कार करने से, केवल एक बार प्रणाम करने से। अब समय बहुत हो गया, 11 बज गए हैं, तो दो बातें ध्यान रखो, एक हरि नाम और दूसरा प्रणाम। एक चर्चा कर रहे नाम पे, दूसरे प्रणाम। और ये है भागवतम में जो हमने चर्चा करी थी 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, लास्ट जहां श्रीमद् भागवतम खत्म हो रही है, मम संकीर्तनम यस्से, ये हमने चर्चा करी थी हरि नाम के उसमें, मम संकीर्तनम यस्से सर्व पाप प्रनाशनम, मेरा संकीर्तन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। जिसने मेरा नाम संकीर्तन किया उसके सारे पापों का नाश हो गया। प्रणामो दुख नाशनम, प्रणामो दुख शमनाश, और प्रणाम करने से सारे दुखों का अंत हो जाता है। नाम संकीर्तन करने से क्या हुआ? सारे पाप नाश हो गए। प्रणामो दुख शमनाश, और जैसे ही प्रणाम किया तो सारे दुख खत्म हो गए। तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवतम पूर्ण हुई। बस ये दो काम, एक हरि नाम, दूसरा प्रणाम, हो गया काम, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय राम।